स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म जयंती पखवाड़ा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार जारी है, जिसके उपलक्ष्य में विधानसभाओं में एकता के लिए दौड़ मार्च निकाला जा रहा है। इसी क्रम में आगरा दक्षिण विधानसभा में भी आयोजित हुई एकता पदयात्रा में लोगों का उत्साह और भीड़ देखने लायक थी। क्या कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी अमर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और अमर शहीद सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि महापुरुषों के सिद्धांतों पर प्रकाश डाला। हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और शहर के नागरिक इस पदयात्रा में शामिल हुए और देश की एकता को बनाए रखने की सौगंध ली। रन फॉर यूनिटी मार्च का नेतृत्व कर रही प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि भारत की अखंडता और राष्ट्रीय एकता को सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आदरणीय योगेंद्र उपाध्याय जी के विधानसभा क्षेत्र में पहले भी मुझे आने का अवसर मिला है। पिछले कुछ समय से आपको एक दुर्घटना में पैर में फ्रैक्चर हो गया, तब बड़ा ऑपरेशन हुआ, तब से लगातार चोट के बावजूद आप काम कर रहे हैं, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाइयां देता हूं। जीवन में संघर्षशील के व्यक्तित्व के धनी योगेंद्र जी ने अपने चोट की परवाह न करते हुए लगातार सामाजिक गतिविधियों में जनता के हित के लिए काम किया है। हम सब जानते हैं कि देश की आजादी से पहले और आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जिस ढंग से भारत माता के वर्तमान स्वरूप को बनाने में अपना योगदान दिया है, उसका भारत के इतिहास में उस ढंग से उल्लेख नहीं किया गया जितना बड़ा योगदान उसका था। मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूं कि आप सोचते होंगे कि वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती पर ही ऐसा कार्यक्रम क्यों हुआ। इससे पूर्व कांग्रेस की सरकारों ने देश की आजादी के बाद सत्ता तो संभाली, लेकिन देश के उन रणबांकुरों को, देश के उन महान सेनानियों को पर्याप्त इतिहास में जगह ही नहीं दी जिनका वास्तव में क्या योगदान था, उसका उल्लेख नहीं किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने आजाद भारत के बाद और आजादी से पहले, चाहे 47 की आजादी के पहले हो, चाहे 1942 में, इसके बीच में जो कालखंड रहा है, समय समय पर विभिन्न आंदोलनों का भी नेतृत्व किया और जेल गए। उससे पहले उनका जीवन बड़ा संघर्षमय रहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो लौह पुरुष थे और भारत रत्न भी जिनको मिला, उनका आज ये 150वीं जन्म जयंती कार्यक्रम है। उनके व्यक्तित्व को, कृतित्व को जनता से अवगत कराने के लिए, क्योंकि उन्होंने जो महान कार्य किया है, बटे हुए भारत को एक राष्ट्र बनाया, उनके कृतित्व को नमन करने, उनके व्यक्तित्व को प्रणाम करने ये यात्रा निकली है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती कार्यक्रम को लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष की प्रत्येक विधानसभा में ये पद यात्रा, एकता यात्रा निकल रही है। आज उसी के निमित्त आगरा महानगर की दक्षिण विधानसभा में हमारे दक्षिण विधानसभा के लोकप्रिय विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय योगेंद्र उपाध्याय जी के नेतृत्व में ये भव्य यात्रा निकल रही है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और अपने आदरणीय विधायक जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि इतनी भव्य यात्रा पूरे दक्षिण विधानसभा के कनिष्ठ और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनमानस तक को जोड़ने का काम इस यात्रा के माध्यम से हम सब लोग कर रहे हैं। मैं पुनः यात्रा के माध्यम से देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चरणों में आज पूरे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की यात्रा, पद यात्रा निकल रही है। आज आगरा महानगर के दक्षिण विधानसभा में श्री योगेंद्र उपाध्याय जी के नेतृत्व में एक विशाल पद यात्रा निकाली जा रही है। इसमें मुख्य रूप से भाजपा के अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता भी शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेकर बड़े तक सभी स्तर के कार्यकर्ता बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में इस पद यात्रा में भाग ले रहे हैं। ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को, माताओं बहनों को, सबको दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और पद यात्रा में सभी सुचारू रूप से चलें। आज इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आगरा दक्षिण की भव्य और दिव्य यूनिटी यात्रा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लाखों आगरा शहर के, आगरा दक्षिण विधानसभा के भारत माता के दीवाने सड़कों पे आए हुए हैं और जगह जगह स्वागत कार्यक्रम हो रहा है
और वल्लभ भाई पटेल जी के जयकारे लग रहे हैं। जो सूत्र उन्होंने दिया था एक भारत श्रेष्ठ भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए ये यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और बहुत ही भव्य और दिव्य यात्रा है। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो 150वीं वर्षगांठ है, दक्षिण विधानसभा का जो एक रेला आप देख रहे हैं, महिलाएं हैं, स्कूल के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे चल रहे हैं। ये सबके यात्रा संयोजक के नाते मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ जो इस मौके पर आए और यात्रा को। ये यात्रा नूरी दरवाजा स्थित भगत सिंह मूर्ति से प्रारंभ होकर पुरानी इमरजेंसी से व्यास बाजार हॉस्पिटल रोड, गुड़ की मंडी, फुलट्टी चौराहा, घटिया रोड से विक्टोरिया इंटर कॉलेज, रघुनाथ सिनेमा तिराहा आदि मार्गों से होती हुई वापस भगत सिंह मूर्ति पर आकर समाप्त हो गई और एक जनसभा में तब्दील हो गई। यात्रा के दौरान जगह जगह लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत किया और कार्यकर्ताओं ने वंदे मातरम और भारत माता की जयकारे लगाए।